जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये चैप्टर नंबर 20 का न्यूमेरिकल 1 हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। न्यूमेरिकल 2 है, इंतहाई आसान है। व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ क्वांटा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 400, 500 एंड 700 नैनोमीटर। अब देखें, जो उसने तीन आपको वेवलेंथ्स दी हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और ये तीनों वेवलेंथ्स दे के वो आपसे कह रहा है कि एक क्वांटा इतने वेवलेंथ का है, दूसरा इतनी वेवलेंथ का और तीसरा इतनी का। इन तीनों क्वांटास की आपने एनर्जीज़ बतानी है और आपने एनर्जी बतानी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें, ये चैप्टर नंबर 19 में जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये ऊपर लिखा हुआ है E इज़ इक्वल टू एच एफ, एफ की जगह पे आप लिख देते हैं सी ओवर लैम्डा, तो E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये फार्मूला आप इस पर अप्लाई करेंगे। ये बेटे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपने E1 निकालना है तो एच सी ओवर लैम्डा 1, एच और सी दोनों आपके पास कांस्टेंट है, ये एच की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। लैम्डा 1 चूँकि 400 नैनो था तो 400 इंटू 10⁻⁹ इसको बेटे आप सॉल्व करेंगे तो 4.97 इंटू 10⁻19 जूल आएगा। इसे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह बेटे आप लोग E2 निकालेंगे, एच सी की वैल्यू सेम रहेगी, लैम्डा 2 की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, नहीं आ जाएगी जो लैम्डा 2 की वैल्यू आपको दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जूल में। इसको फिर आपने 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना है बेटे, ये -14 है, आपने इसको -19 से डिवाइड करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं बेटे, आपने E3 को भी सॉल्व कर लेना है, तो ये आपने सॉल्व कर लेना है। इसके बाद बेटे तीसरा न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लेवल EI इज इक्वल टू -3.5 इंटू 10⁻19 जूल टू EF इज इक्वल टू -1.20 इंटू 10⁻18 जूल। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में पड़ा हुआ है और उस हाई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी ये उसने बताई है, वहाँ से जंप करके लो एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, ये नीचे वाली एनर्जी है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट, तो जो लाइट एमिट करेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। देखें, ये उसने दोनों एनर्जी स्टेट्स में बताई हैं। E1 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। EI जो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है वो EI आ गई, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ग्राउंड स्टेट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो EF है, ये हमें बता दिया। अब जो लाइट एमिट होगी ना, उसकी हमने बच्चों वेवलेंथ बतानी है। तो देखिएगा, वेवलेंथ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये बेटे आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल HF इज इक्वल टू EI माइनस EF, और F की जगह पे उसने C ओवर लैम्डा पुट कर दिया, तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू EI माइनस EF। अब ये लैम्डा को ऊपर ले जाएगा, पहले तो ये कर रहा है कि एच सी को इधर ला रहा है, तो एच सी नीचे आ जाएगा, तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू EI माइनस EF ओवर एच सी। फिर इसको रिवर्स कर देगा, लैम्डा बेटे ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे एच सी नीचे था, ये ऊपर चला गया, तो एच सी ओवर EI माइनस EF हो गया। अब यहाँ पे उसने वैल्यूज पुट करनी है, ये ऊपर H और C की वैल्यू पुट कर दी, ये EI की वैल्यू जो कि नेगेटिव में थी, ये माइनस फार्मूले का, और ये EF की वैल्यू जो माइनस में थी। इसे फिर इसके बाद बेटे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 234 इंटू 10⁻9 यानी 234 नैनोमीटर आंसर आएगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटे ये 7 वाला न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सरे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स को आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना 3000 वोल्ट का, सिर्फ उसने आपको ये बता दिया। इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, वो कहता है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक टारगेट में स्लो डाउन किया जाए, टारगेट में स्लो डाउन करने का मतलब ये है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी टारगेट मटेरियल के साथ टकराते हैं और टकरा के वो क्या करते हैं जी, रेस्ट पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस। अब देखें, वो मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स 3000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके आएंगे और वो आके किसी भी टारगेट मटेरियल में टकराएंगे, वो स्लो डाउन होंगे। तो अब वो स्लो डाउन इस तरह से होंगे कि वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को इंसिडेंट जो है वो एक्सरे फोटोन की फॉर्म में एमिट कर देंगे। तो जब एक्सरे का फोटोन मैक्सिमम एनर्जी लेकर निकलेगा तो इसका मतलब कि उसकी उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोरिस्पॉन्ड करती है मिनिमम वेवलेंथ को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज की एनर्जी की फॉर्म में निकल जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ VE इज इक्वल टू HF मैक्सिमम।
फिर एफ मैक्सिमम की जगह पे सी ओवर लैम्डा मिनिमम, तो मेरे पास आ जाएगा जी वी ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम को इधर लें, वी ई को इधर लें, तो ये आ जाएगा जी एच सी ओवर वी ई। तो फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे बेटे, एच की वैल्यू भी आपके पास है, सी की वैल्यू भी है, वी उसने आपको बता दिया है 3000, ई आपको पता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास आंसर यहाँ से बेटे आ जाएगा 4.14 इंटू 10⁻10 मीटर। जो 20.8 वाला न्यूमेरिकल है ये भी सेम टू सेम ऐसे का है। द वेवलेंथ ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम कॉपर इज 1.377 इंटू 10⁻10 मीटर। व्हाट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट्स। अब वो कहता है कि आप लोग ये बात जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक एक्सरेज तभी एमिट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के दरमियान में ट्रांजिशन करता है। तो वो कह रहा है कि जो एक्सरेज एमिट हो रही है ना उनकी एनर्जी ये बता, उसकी वेवलेंथ आपको ये बता दी गई है। तो अगर आपको वेवलेंथ बता दी गई है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वो कहता है जी इसकी वेवलेंथ को यूज़ करते हुए बताएं कि इलेक्ट्रॉन ने जिन दो शेल्स में ट्रांजिशन की है, जिस ट्रांजिशन के रिजल्ट के तौर पर इतनी वेवलेंथ की एक्सरेज निकली है, तो उन दोनों शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो ये देखें जी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ, एफ की जगह पे सी ओवर लैम्डा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये एच की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा उसने जो आपको बताया वो पुट कर दें, तो आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा जो कि 14.44 इंटू 10⁻16 जूल है। और अगर आप ओन वोल्ट में बेटे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है उसे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटे 20.9 भी बड़ा आसान है। अ टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 40 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बीम स्टॉलिंग रेडिएशन एमिटेड। अब बीम स्टॉलिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में एमिट करेगा। तो देख लो उसने वही फार्मूला लगाया है कि जी काइनेटिक एनर्जी एच एफ मैक्सिमम के इक्वल है, और जो एच एफ मैक्सिमम है इसे बी ई के इक्वल लिख दिया जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, और आपने एफ मैक्सिमम की जगह पे सी ओवर लैम्डा मिनिमम लिख दिया, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी ओवर वी ई। वैल्यूज पुट करके बेटे आप यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे बेटे जो 20.10 है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5.456 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब उसने देखें ये वी एन, मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, सिर्फ ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया जी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट यानी वी एन मुझे दिया गया। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर n एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। आपने क्वांटम नंबर n फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब देखें वी का फॉर्मूला जो हमने क्वांटाइज रेडियाई वाले टॉपिक में लिखा था 2πk² n की वैल्यू मुझे निकालनी है, n को आप दूसरी साइड पे लें, वी को ला के डिवाइड कर लें, तो 2πk² वी एन। फिर इसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने बेटे जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपके पास अब जब r जो n है ये 4 आ चुका है ना, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें। देखें जिसको मैंने सिंपल करके सॉल्व करवा दिया है। जब आपने n की वैल्यू 4 निकाल ली तो आर एन इज इक्वल टू n²r1। n की जगह पे आप 4 पुट करें तो 16 आ जाएगा, तो 16 को r1 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बेटा यही वाला आंसर आएगा 0.85 नैनोमीटर। ये देख लें यहाँ पे मैंने r1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट किया 0.05 की। इसके बाद आपने इसी 4th ऑर्बिट यानी nth ऑर्बिट में इसकी एनर्जी निकालनी है, तो ई एन इज इक्वल टू -E0/n² वाला फार्मूला यूज़ कर लें। n आपने 4 लिखा है तो -E0/16 यहाँ पे आ जाएगा। E0 की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 को 16 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट बेटे आपके पास ये आंसर आएगा -0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ बेटे ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेंगे और ये कल तक आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 21 इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।